गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी इलाके में बनी साई लेन पर मंडरा रहा खतरा अब लगभग टल गया है। जो पहले कयास लगाए जा रहे थे कि साई लेन के अंदर जो 135 फ्लैट बनाए गए हैं और उन पर बाकायदा डीटीपी विभाग के द्वारा नोटिस तक चस्पा दिए गए थे कि ये जल्द ही टूटने वाले हैं, वो अब खतरा लगभग टल चुका है, क्योंकि डीटीपी विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि इनको तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इन फ्लैटों को बनाने वाले जो डेवलपर हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सबसे पहले आपको इस पूरी जो साई लेन है इसके बारे में बताते हैं। दरअसल साई लेन लगभग 5000 वर्ग गज के अंदर बनी हुई एक वो कॉलोनी है जिस पर सबसे पहले जो ये ज़मीन थी देव समाज नामक ट्रस्ट के नाम पर थी, और देव समाज ट्रस्ट ने इस ज़मीन को इंडो यूके ई सर्विसेज को बेच दिया था। इंडो यूके ई सर्विसेज ने इस ज़मीन को कई ऐसे लोगों को दे दिया था, यानी कि इस पूरी ज़मीन के टुकड़े टुकड़े करके कई लोगों को दे दिया था, जिन्होंने ना केवल इस ज़मीन को अलग अलग फ्लैट बनाकर बेचने शुरू कर दिए थे, बल्कि यहाँ पर अवैध तरीके से 135 फ्लैट बना दिए थे, जिसकी डीटीपी विभाग से कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी। चूँकि जब इस पूरी तरह से फ्लैट बनने के बाद जब ये मामला डीटीपी विभाग के संज्ञान में आया तो उन्होंने कार्रवाई शुरू की और जाकर यहाँ पर नोटिस चस्पा दिए थे। फिलहाल डीटीपी विभाग के अधिकारियों का साफ कहना है कि उन्होंने जो ये नोटिस चिपकाए हैं ये किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उन डेवलपर्स के खिलाफ हैं, और उन्होंने लोगों से एक परफॉर्मा भरने की अपील की है कि वो परफॉर्मा भर के डीटीपी विभाग में जमा कराएं कि आखिर ये उन्होंने फ्लैट किससे ख़रीदा, क्या किसी कंपनी से ख़रीदा, अगर लोन लिया है तो कहाँ से लिया है, कितना लोन भर चुके हैं, कितना लोन बाकी है, और यहाँ तक भी हिदायत दी है कि जो फ्लैट खाली हैं यदि उनके अंदर कोई ऑक्यूपाई नहीं मिले तो उसे ज़रूर सील किया जा सकता है। सबसे पहले सुनवाते हैं आपको गुरुग्राम के डीटीपी RS बाठ की ये बातें। ऐसे साई लेन में जो है एक ट्रस्ट ने आगे ज़मीन बेची किसी कंपनी को, और उस पर भी क्वेश्चन आया कि जी ये फ्रॉडुलेंटली इनको आगे ज़मीन बेची गई। उसके आगे कंपनी वालों ने प्लॉट्स बनाए, प्लॉट्स डेवलप करने के लिए अलग अलग फ्लैट बना दिए, तो लगभग 150 फ्लैट वहाँ पर डेवलप हो गए और कोई भी परमिशन नहीं ली गई इसके लिए। तो इसीलिए उनको शो कॉज नोटिस डेवलपर्स को, जिन्होंने ये कंपनी बनाई या देव समाज ट्रस्ट था, उनको नोटिस इशू किया गया। सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं था तो रेस्ट्रेशन ऑर्डर भी पास किए गए। नहीं, हमने किसी भी इंडिविजुअल परिवार को नोटिस नहीं दिया। मैंने नोटिस दिया है वो डेवलपर को और जिन लोगों ने प्लॉट काटे, कॉलोनी काटी, क्योंकि जिनको भी गुमराह करके दिया गया, जिन्होंने गुमराह किया उनके ऊपर सरकार एक्शन लेगी, तो इसलिए नोटिस भी उन्हीं को गया है, एक्शन भी उन्हीं के ऊपर बहुत ही सख्त एक्शन होएगा। उनको नोटिस यही दिया गया था कि आपने ये कॉलोनी कैसे काटी बताया जाए और क्या परमिशन ली। उनके पास कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं था, तो मैंने अभी रेस्ट्रेशन ऑर्डर दिया है। आज लगभग 150 परिवार मिलने भी आए थे, लेकिन उनको भी ये आश्वासन दिया गया कि किसी को घर से निकाल के तोड़ने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने कॉलोनी काटी है उनके ऊपर हम 100% सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो अगला स्टेप कब लेंगे हम, कैसे होगा? देखिए, जो है मैंने आज सब लोगों को ये बोला है कि जी एक परफॉर्मा भर कर दें मुझे, जिसमें वो अपने फ्लैट की रजिस्ट्री कब हुई, किससे लिया, डीलर कौन था, डेवलपर कौन था, कितने अमाउंट में लिया, उनका लोन कितना चल रहा है और कब से वो रह रहे हैं, ये सारी डिटेल मैंने मांगी है। उसके बाद विद प्रूफ जो है इनके ऊपर, जो डेवलपर के ऊपर सबसे पहले शिकंजा कसा जाएगा। देखिए, अगर तो हम एक्शन लेंगे तो शिफ्टिंग का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। सबसे पहले तो यह है जिन लोगों ने गुमराह किया उनके ऊपर क्या एक्शन बनता है वो देखेंगे, और अगर कोई मकान खाली भी है अगले 2-4 दिन में देखकर उनको सील कर दिया जाएगा। फिलहाल डीटीपी विभाग ने देव समाज सहित कुल 21 लोगों को नोटिस सर्व कर दिया है।
उन 21 लोगों में कुछ राजनेता भी शामिल हैं। जी हाँ, जो ये खेल खेला गया बड़े राजनेताओं की शह पर खेला गया, जिनमें राकेश अग्रवाल, जिनमें हितेश अग्रवाल, जिनमें मनीष खटाना, जिनमें भीम सिंह राठी इत्यादि जैसे राजनेता भी शामिल हैं, जो गुरुग्राम में राजनीति तो करते हैं लेकिन इन भोले भाले लोगों को इस तरह की ज़मीन बेचकर कहीं ना कहीं फंसा कर खड़ा कर देते हैं। तो सवाल यहाँ पर काफ़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय कम से कम उन लोगों के लिए राहत की बात है जो यहाँ पर जिन्होंने अपना निवेश कर दिया था। कम से कम ये ज़रूर है कि अब उनके ऊपर जो खतरा मंडरा था वो अब खतरा नहीं है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।